हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल एंड विद पैरेलल लाइंस। ठीक है, सो एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद पैरेलल लाइंस। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी कि दो लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच में कौन से एंगल्स बनते हैं। वही एंगल सेम किस में बनेंगे, पैरेलल लाइंस में बनेंगे। ठीक है, बस उनका रिलेशन इसमें हम फाइंड करेंगे कि अगर पैरेलल लाइन है तो उन दोनों में रिलेशन क्या होगा, उन एंगल्स में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं। ये दो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस का बोला था हमने, ऐसी दो लाइंस कि हम उन दोनों का अगर इनफाइनाइटली एक्सटेंड करें, इनडेफिनेटली दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो वो कभी कहीं जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। अब ये मेरी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या बताई थी, ऐसी लाइन जो दो लाइन को क्या करे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। अगर तीन लाइन है तो तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, अब क्या है, ये ट्रांसवर्सल इनके साथ में कितने एंगल्स बनाती है, 8 एंगल्स बनाते हैं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, ये 8 एंगल्स की बात की थी। सबसे पहले हमने क्या बात करी थी, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल के बारे में। वही सेम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस के बीच में भी बनाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, नंबर 1, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो कि लाइंस के क्या होते हैं, जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच में आते हैं। किन के बीच में आते हैं, दो लाइंस के बीच में। तो इंटीरियर हो गया, ये किस में होता है, लाई बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। क्योंकि यहाँ पे आप पैरेलल की बात हो रही है तो अपन पैरेलल लाइंस लिखेंगे। हमने पैरेलल लाइंस की बात नहीं की थी तो हमने सिर्फ लाइंस लिखा था। तो लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये दो पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच में कौन से एंगल्स लाई कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कौन से लाई कर रहे हैं, 4, 3, 6 एंड 5। तो ये तो तीनों क्या आ जाएंगे, 4, 6, 3 एंड 5। ये सारे क्या हो जाएंगे, अपने इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो लाई आउटसाइड द टू पैरेलल लाइंस, लाई आउटसाइड द टू पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, मतलब दोनों लाइंस के, दो पैरेलल लाइंस के बाहर। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर कौन सी लाई कर रही है, इसके बाहर कौन सी लाई कर रहे हैं, 1 और 2, और इसके बाहर कौन से दो एंगल लाई कर रहे हैं, 7 एंड 8। तो कौन से हो जाएंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये 4 जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे और ये 4 एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। वही जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। ठीक है, फिर सेकेंड क्या पढ़ा था हमने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बताए थे, लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। फर्स्ट चीज क्या है, लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, और अगर इसकी हमने ट्रिक पढ़ी थी तो वो क्या था, एक छोड़कर एक, मतलब एक लो उसके जस्ट बाद वाला एंगल छोड़ दो। तो जैसे एक साइड पे लाई कर रहे हैं, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड की। तो एंगल 2, तो एंगल 2 के जस्ट बाद वाला छोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 5। तो एंगल 2 एंड एंगल 5 ये दो गए। ठीक है, फिर 3 है, तो 3 के जस्ट बाद वाला छोड़ दो तो कौन सा हो गया, 5। तो कौन सा आ गया, 8। 3 के जस्ट बाद वाला एंगल छोड़ दो तो 8। तो एंगल 3 एंड एंगल 8। ठीक है, फिर अपन क्या बात करते हैं, लेफ्ट साइड की बात करते हैं। अब ऊपर से नीचे गए थे तो अब नीचे से ऊपर चले जाते हैं। तो 7 के जस्ट बाद वाला एंगल छोड़ दो, तो ये 6 छोड़ दिया तो कौन सा आ गया, 4। तो एंगल 7 और एंगल 4। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 के जस्ट बाद वाला छोड़ दो मतलब 4, तो कितना आ गया, 1। तो एंगल 6 एंड एंगल 1। अब क्या होता है, अब ये तो अपन ने क्या पढ़े थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब क्या होता है, इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, इन केस ऑफ
पैरेलल लाइंस, अगर लाइंस पैरेलल है ना तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो जैसे ये सारे क्या हो जाएंगे, एंगल 2 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 8 के, एंगल 7 एंगल 4 के और एंगल 6 एंगल 1 के. तो जो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर हम निकालते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पे ये 45 है, सपोज दिस एंगल इज 45, तो ये 45 तो ये छोड़कर ये भी क्या होगा, 45 ही होगा. तो ये भी क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा. ये चीज़ क्लियर है आपको, ठीक है. अब जैसे अगर ये 70 है, मान लो कि ये वाला 70 है, तो कौन सा 70 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल 7 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला छोड़ तो ये वाला, तो ये भी 70 होगा. ये चीज़ क्लियर है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्लियर है, ठीक है. ये हटा देते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट किसकी बात की थी अपन ने, कोई इंटीरियर एंगल की. तो इसमें कोई इंटीरियर एंगल समझ लेते हैं. तो हमें वही चीज़ है, बट इसमें क्या होता है कि रिलेशन हो जाता है. जैसे अगर पैरेलल लाइन है तो हमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे. अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, पैरेलल लाइंस भी नहीं होगी, ठीक है ना. अब नेक्स्ट बात करते हैं कोई इंटीरियर एंगल की. कोई इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाई करते हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. और सेकंड चीज क्या थी हमारी, कि इंटीरियर में लाई करते हैं, मतलब लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. अब इसकी भी एक कंडीशन लग जाती है, ठीक है. इसकी कंडीशन क्या लगती है कि इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, तो फिर हमारे को इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा. सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. अगर को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री के बराबर नहीं आते हैं तो वो पैरेलल लाइंस भी नहीं होगी. अच्छा, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, एक छोड़कर एक. इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, दे फॉर्म सी, फॉर्म सी, ठीक है ना. ऐसा सी नहीं बट ऐसा सी, ठीक है. तो सी फॉर्म करते हैं, क्लियर है. आइडेंटिफाई करने का तरीका है. अच्छा, अब क्या था, अब यहाँ पे है ना शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं. तो कोई ऐसे दो एंगल है जो सी बना रहे हैं, तो देखो ये सी बन रहा है, ये वाला सी बन रहा है, दिख रहा है. को इंटीरियर एंगल सेम साइड पे लाई करते हैं, तो ये रही सेम साइड, और इंटीरियर में लाई करते हैं, तो इन चारों का तो मतलब ही नहीं है 1 2 7 8 का. हमें बात किसकी करनी है, 4 3 6 और 5 की. तो ये 3 और 5 क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, क्योंकि सी बना रहे हैं. आइडेंटिफाई करने का तरीका है. तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है, ठीक है. और इसमें अपन मान रहे कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये एल है ये एम है, तो एल पैरेलल टू एम है, ये अपन ने सपोज किया है. तो इसमें ये 180 डिग्री के बराबर होगा ही होगा. अच्छा, इधर ये भी तो सी बना रहे हैं, दिख रहा है, उल्टा सी बन रहा है. तो इन दोनों का भी सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर ही होगा. तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों, अगेन को इंटीरियर एंगल. तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कितना है 30, ये कितना है 150, ठीक है. तो क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इन दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है, 180 के बराबर आ रहा है. तो ये दोनों लाइंस क्या होगी, पक्का पैरेलल होगी, ठीक है. अच्छा, अब इसकी जगह थोड़ा चेंज कर देते हैं. जैसे यहाँ पे मेरे को 70 दे रखा है और ये वाला एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, देखो ये सी फॉर्म कर रहा है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा. तो 70 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों होगा, क्योंकि क्या है, को इंटीरियर एंगल है,
ठीक है, तो ये को इंटीरियर एंगल ये 180 के बराबर होगा। ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, एक्स को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 110 डिग्री। तो एक्स कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो कोई इंटीरियर एंगल क्लियर हो गया। उसके बाद में अपन कहाँ चलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल पढ़े थे अपन ने, वही बात करते हैं। तो थर्ड एंगल जो अपने हैं वो क्या है, अल्टरनेट एंगल। फोर्थ एंगल इज अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल क्या बताए थे, सबसे पहली बात कि जो अभी तक पढ़े थे वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाई करते हैं, ये अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाई करते हैं, अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सबसे मेन चीज, ठीक है। दो तरीके के होते हैं ये भी बताया था। कौन से दो तरीके के होते हैं, एक तो इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर। मतलब अगर एक एंगल लाइंस के बीच में लाई कर रहा है तो दूसरा एंगल भी क्या होगा, लाइन के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो इंटीरियर की बात करें और एक्सटीरियर की बात करें, ठीक है। अब इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की शॉर्ट ट्रिक क्या थी, एक छोड़कर एक। को इंटीरियर की क्या थी, सी बनाता है। और अल्टरनेट की क्या है, दे फॉर्म जेड, दे फॉर्म जेड, ठीक है। और थर्ड चीज क्या है यहाँ पे, थर्ड चीज जो इम्पोर्टेंट है कि इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस alternate angles are equal, alternate angles are equal, ठीक है। पैरेलल लाइंस के केस में अगर अल्टरनेट एंगल्स के अगर इक्वल नहीं होंगे तो वो पैरेलल लाइंस भी नहीं होगी, ठीक है। तो अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल गिवन है तो वो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अब इंटीरियर की बात करें तो जैसे मैंने 4 लिया तो 4 जेड बना रहा है क्या, 4 के साथ में देखो ये जेड बन रहा है क्या, ये देखो दिख रहा है। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये रब कर लेते हैं सो दैट आपको इजीली दिख जाए। इसको मैं लाइट कर लेती हूँ, जैसे ये रहा ये, और इसको भी लाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो जेड दिख रहा है क्या कहीं फॉर्म होता हुआ, ये 4, ये 4 को क्या किया, ये जेड बन रहा है। तो ये जेड के अंदर ये जो जेड बनता है ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं जेड बना रही हूँ, तो ये जो बीच में जो दो एंगल होंगे ना ये अल्टरनेट एंगल होंगे। तो इस जेड के बीच में कौन सा एंगल है, एक तो ये वाला और दूसरा कौन सा है, ये वाला। तो एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या होंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, और देयरफॉर ये इक्वल भी होंगे। नेक्स्ट क्या आते हैं, जैसे ये रहा उल्टा बना है तो ये 3, तो ये 3 और यहाँ पे उल्टा जेड बन रहा है, तो एक तो कॉर्नर पे क्या आ गया 3 और दूसरे कॉर्नर पे 6, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। वैसे एक्सटीरियर की बात करते हैं तो एक्सटीरियर के एंगल ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो देखो जेड तो ये बनेगा, जेड तो ये बन रहा है और ऊपर की तरफ क्या आ रहा है 2, तो एक्सटीरियर में 2 है तो उसका जो ऑल्टरनेट एंगल होगा ना वो भी एक्सटीरियर में होगा। तो 2 का ऑल्टरनेट एंगल 6 होगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि 6 तो क्या है दो लाइन के बीच में है ना। तो कौन सा होगा 2 के साथ में 7, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। फिर ये वाला साइड देखते हैं, ये वाली, तो एंगल 1 बाहर की तरफ है तो दूसरा एंगल भी बाहर की तरफ ही होना चाहिए एक्सटीरियर, तो एंगल 8, 5 नहीं होगा एंगल 8, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर हुई ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा, अपन ने पहले एक लीनियर पेयर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। तो पहले एक बार है ना उनको भी इसमें देख लेते हैं। एंगल देख लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं, इसमें चेक करते हैं। तो ये रहा वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसी डायग्राम में देखना है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल
जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, मैं एक बार अपन देख लेते हैं। ये देखो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे कोई इंटरसेक्टिंग लाइन दिख रही है क्या, ये दिख रही है ना इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दोनों। तो एंगल 1 के अपोजिट क्या आ रहा है, एंगल 3, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल 3। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। और कोई दिख रहा है, नीचे चलते हैं। तो 5 के अपोजिट क्या आ रहा है, 7। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। और एक और क्या आ रहा है, 6 के अपोजिट 8। तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। और कोई वर्टिकल अपोजिट एक देख रहे हैं क्या अपन को, नहीं दिख रहे, तो ये इक्वल होंगे। तो एक देखते हैं। अच्छा, ये बोलूँ कि ये 120 है, तो कौन सा 120 होगा, इसके अपोजिट वाला 120 होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, अल्टरनेट एंगल से कौन सा होगा, मान के चलते ये इसका अल्टरनेट निकालना है मुझे। ये 120, तो देखो ये जेड फॉर्म कर रहा है, तो ये 120 तो ये वाला एंगल और ये वाला, तो अगर ये 120 तो ये भी 120। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। और ये 120 तो ये भी 120। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में आना ना, तो वर्टिकली और अल्टरनेट में उसमें वो नहीं होना कंफ्यूज। ये वर्टिकली अपोजिट है और ये दोनों अल्टरनेट है, जेड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के अपोजिट। तो ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ा अपन ने, पढ़ा हुआ है लीनियर पेयर एंगल। तो इसमें लीनियर पेयर एंगल भी देख लेते हैं, कोई लीनियर पेयर एंगल है भी कि नहीं, चेक करते हैं। तो लीनियर पेयर एंगल कौन से होंगे, लीनियर पेयर एंगल ये कौन से होते हैं, जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। और सम किसके बराबर होता है, सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल 1, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, तो इनके ऊपर कौन से दो एंगल लाई कर रहे हैं, 1 और 2। तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का 180 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, 3 और 4 का 180 डिग्री ही होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। फिर ये वाली पे चलते हैं, तो इन दोनों पे कौन से लाई, इस लाइन पे कौन से दो लाई कर रहे हैं, 6 और 5। तो एंगल 6 प्लस एंगल 5 भी कितना होगा, 180 होगा। और 7 और 8 180 अगेन। अब ये वाली लाइन देखें, ये वाली, तो इस पे कौन से दो लाई कर रहे हैं, 1 और 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। इधर 7 और 6 भी 180 होंगे। और इधर इस साइड बात करें तो इस साइड कौन से दो लाई कर रहे हैं, 2 और 3। अच्छा, 3 और 5 180 तो होंगे, ये बात तो कंफर्म है। पर लीनियर पेयर एंगल से होंगे ये को इंटीरियर से, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल में वो एक कॉमन वर्टेक्स होना ज़रूरी है। और को इंटीरियर कौन से होते हैं, जो सी बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। एंगल 5 प्लस एंगल 8 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये सारे अपने क्या हो गए, लीनियर पेयर एंगल आ गए। तो ये चीज़ क्लियर है। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि our फर्स्ट क्वेश्चन इज, in figure m parallel to n and angle 1 is equal to 65 degree. Find angle 5 and angle 8. तो ये एक पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये 1 2 4 3 5 6 7 8, ये m है, ये n है, ये पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, हमें क्या गिवन है कि एंगल 1 किसके बराबर है, 65 के, और 5 और 8 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे,
कौन से तरीके से निकालें ये आप पे है, आप कौन सा एंगल्स यूज़ करना चाहते हैं आप करिए, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आपको अल्टरनेट करना है, अल्टरनेट से करिए, आप करस्पॉन्डिंग से, वर्टिकली अपोजिट, लीनियर पेयर, जिससे आप करना चाहते हैं आप किसी से भी करिए, कोई इंटीरियर से कर लीजिए, किसी से भी आंसर सेम आएगा, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो मैं वर्टिकली अपोजिट से कर रही हूँ पहले, तो जैसे ये 65 तो इसके अपोजिट वाला भी 65, ठीक है ना, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 65 हो जाएगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस के अपोजिट में है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा अब मैं क्या चल रही हूँ, मेरे को 8 निकालना है, तो 8 पे चले, तो अगर ये 3 तो ये छोड़कर ये भी, ये अगर ये 65 तो ये छोड़कर ये भी 65, क्यों, एक छोड़कर एक कौन सा एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 65 तो ये भी 65, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 65, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है। आपको रीज़न लिखना पड़ेगा, रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, अपना रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि इस चैप्टर में रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ को इक्वल बोल रहे हो कि या बोल रहे हो सम इक्वल टू 180 डिग्री है, तो आपको रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है, ऑल्टरनेट कौन से होते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें मैं लीनियर पेयर एंगल यूज़ कर रही हूँ, तो ये 65 तो ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, 5 और 8, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, तो एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्यों, लीनियर पेयर एंगल, एक स्ट्रेट लाइन पे लाया करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। तो एंगल 5 तो पता नहीं है, 8 पता है, 65 इज इक्वल टू 180, अब ये 5 ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 65, तो एंगल 5 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 120, ये कितना हो गया 115 डिग्री, एंड दैट इज आवर आंसर, ठीक है। तो आई होप ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में इससे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।